जल्दी से अपने पार्टनर का ध्यान कीजिए। अब देखते हो उस इंसान की डीपेस्ट इमोशंस आपके लिए क्या है। ज़्यादा टाइम नहीं खींचेंगे, जल्दी से अपने पार्टनर का फोकस कीजिए, ध्यान कीजिए, नाम मनी मन दोहराइए। यूनिवर्स प्लीज गाइड। आपके पार्टनर से आपको बहुत जल्द कम्युनिकेशन मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पर घोड़े पे सवार एक व्यक्ति दिखाई दे रहा है, ट्रैवल करता हुआ या करती हुई। ये व्यक्ति आपको अप्रोच कर सकते हैं, बट अभी कन्फ्यूजन है। करंटली ये सोच रहे हैं कि मैं करूँ कि नहीं करूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको डाउट है कि आप इनकी जो एक्टिविटी है या एफर्ट है उसे ज़्यादा कंसिडर नहीं करेंगे या अप्रिशिएट नहीं करेंगे। ये व्यक्ति आपको बहुत समय से मिस कर रहे हैं या कर रही हैं। जे लेटर बना है, साथ ही नंबर वन बर्थ नंबर्स में हो सकता है। यहाँ पर जे बना है, ए बना है। आपके पार्टनर आपसे मिलना चाहते हैं बिकॉज ये व्यक्ति आपको बहुत मिस कर रहे हैं। पिछले लंबे टाइम से ये इमोशनली आपको बहुत मिस करते हुए या मिस करते हुए नज़र आ रही हैं। इस इंसान का दिमाग जो है ना बहुत ज़्यादा आपको लेकर स्टक है। कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में उतना फोकस नहीं कर पा रहे जितना करना चाहिए। आपके बारे में दूसरों से गॉसिप भी होती है, बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशंस होती हैं दूसरों से आपके पास को लेकर। आपका साथ वक्त जो बिताया, आपने जितनी केयर की, जितनी वैल्यू की, उस चीज़ को बारे में डिस्कशन होती है कि यार इस इंसान ने जितनी मेरी वैल्यू की और केयर की उतनी किसी ने नहीं की। पर कोई है, कोई दोस्त है इनका जो आपको ज़्यादा पसंद नहीं करता, जो आपके लिए थोड़ा अगेंस्ट भी कर रहा है इनको कि यार सब करते हैं, कोई नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है। नंबर 2 और नंबर 8 भी रिफ्लेक्ट हुआ है। आपके पार्टनर को लगता है कि आप एक अमेजिंग पर्सनैलिटी थे और आपने इनकी बहुत ज़्यादा केयर की, बहुत ज़्यादा। आपने हमेशा से इनको बहुत ज़्यादा अडोर किया, वैल्यू किया, रिस्पेक्ट दिया। बस आप लोगों के बीच में पिछले कुछ लंबे टाइम तक बहुत ज़्यादा इश्यूज़ रहे, बहुत ज़्यादा। एक दूसरे के लिए आप लोगों ने बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी बिल्ड की और बहुत लड़ाइयाँ हुई। इस इंसान ने आपको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया, कम्युनिकेशन देकर बात सॉर्ट आउट की जा सकती थी। और आपने जो है कहीं ना कहीं गुस्सा बहुत ज़्यादा ताव पे उठाकर बहुत सारे ऐसे ऐसे एक्शंस लिए जो नहीं लेने चाहिए थे। आपने शायद इनको बहुत लंबे लंबे मैसेजेस भी भेजे थे। आपके पार्टनर पुरानी कोई बात आपसे डिस्कस नहीं करना चाहते। ये व्यक्ति आपको अप्रोच तो करने में इंटरेस्टेड हैं, यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है इंसान आपसे बात करना चाहते हैं। नंबर 4 रिफ्लेक्ट हुआ है, ठीक है, लेकिन इन्हें पुरानी कोई बात नहीं करनी है आपसे, पुरानी कोई डिस्कशन नहीं चाहिए। जो हुआ सो हुआ, उसे मिट्टी डालने के बारे में सोच रहे हैं या सोच रही हैं। ये व्यक्ति आपको अपना कोई घर दिखाना चाहते हैं। पता नहीं क्यों मुझे घर दिखाने की एनर्जी दिख रही है। या तो ये कोई घर दिखाना चाहते हैं या इन्होंने कुछ लिया है, कोई घर बनाया है या आपको घर लाना चाहते हैं, क्योंकि घर दिखाने या लाने की एनर्जी ज़्यादा दिख रही है। आप दोनों के बीच में जो भी हुआ ना, इस इंसान को उसका रियलाइजेशन है। इन्हें पता है इनसे भी गलतियां हुई हैं, इसीलिए ये डिस्कस नहीं करना चाह रहे इस बारे में। इन्हें पता है कि इन्होंने भी गलतियां की। ये उस चीज़ पे बात करके सॉर्ट आउट कर सकते थे उस मैटर को, पर बात ना करने की जगह उस चीज़ को अवॉइड करना ही बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हुआ। अगर उस सिचुएशन में उस वक्त बात की जाती तो इतनी दिक्कत नहीं आती। यहाँ पर बेबी की एनर्जी दिखाई दे रही है और बेबी बहुत छोटा है। बेबी जो देख रही हूँ वो बहुत छोटा है, वो क्रॉल कर रहा है, स्लोली चल रहा है, क्रॉल कर रहा है। तो या तो आपके घर में बेबी है या तो ये व्यक्ति अपने आप को लाइक ऐसा मानते हैं कि एक छोटे बेबी की तरह हैं जिनको आपकी केयर की ज़रूरत है। इनका हार्ट बार बार बन रहा है, तो ये क्लियरली पास में आपसे इतना ज़्यादा कनेक्टेड इमोशनली नहीं थे जितना अभी हुए हैं। ये आपसे अब ज़्यादा इमोशनली कनेक्ट हुए हैं, अभी ज़्यादा मिस किया है, अभी ज़्यादा प्यार किया है। पर कुछ चीज़ों को भूलना, कुछ गलतियों को माफ़ करना ना इनके लिए आसान नहीं है। आपकी कुछ गलतियाँ हुई हैं जो भूल नहीं पा रहे और माफ़ नहीं कर पा रहे। कुछ चीज़ें हैं जिसमें कॉम्प्रोमाइज़ करना, एडजस्ट करना या दोबारा भरोसा कर पाना बहुत डिफिकल्ट है। इसकी वजह से ही अभी तक इन्होंने आपको अप्रोच नहीं किया है। बर्थ नंबर 3 और यहाँ पर अल्फ़ाबेट H भी आया है। आपके पार्टनर किसी चीज़ को लेट गो नहीं कर पाते और इसी की वजह से आप लोगों के रिलेशनशिप में अब तक जो है बातचीत ना होना, कम्युनिकेशन ना होना या इन्होंने कुछ प्रयास ना करना, वही दिक्कत पैदा की। कोल्ड एनर्जी बहुत क्लियरली दिख रही है आपके पार्टनर की। आपके पार्टनर सेफ रहना चाहते हैं, उन्हें कोई रिस्क नहीं चाहिए, अपनी लाइफ में कोई दिक्कत नहीं चाहिए आपकी वजह से। इन्हें लग रहा है कि यहाँ जहाँ है वही कंफर्ट जोन सही है, कोई स्ट्रेस नहीं, कोई झंझट नहीं, कोई तरीके के आंसर्स नहीं देने पड़ रहे हैं। बट यस, ये व्यक्ति आपको मिस भी बहुत करते हैं। ये व्यक्ति आपके बिना रह भी नहीं पा रहे। बात करनी भी है पर ज़्यादा बात नहीं करनी है, कम्युनिकेट करना भी है पर ज़्यादा कम्युनिकेट नहीं करना है, थोड़ा मिलना भी है बट इतना भी नहीं मिलना है। इस तरीके की एनर्जी करना भी है। थोड़ी सी कन्फ्यूजन है आपके पार्टनर की एनर्जी में। आपके बारे में ओवरथिंक बहुत करते हैं, बहुत ज़्यादा। पिछले कुछ टाइम में बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस किया है। इस इंसान के अंदर लोनलीनेस पिछले कुछ टाइम से बढ़ती चली जा रही है और इसकी वजह से ये व्यक्ति और ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं। ये व्यक्ति कहीं ना कहीं से आपको चेस भी कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। स्टॉकिंग एनर्जी है, कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो सकता है।
साथ ही ऐसा भी दिख रहा है कि इस इंसान को ऐसा लगता है कि आप लोगों के रिश्ते को नज़र लग गई। रिश्ता अच्छा खासा था, रिलेशनशिप बहुत ब्यूटीफुल जा रहा था, इनको लगता है कि किसी की नज़र लग गई। शायद इनका ज़्यादा दोस्तों को बताना गलत था, या शायद इनका आपके बारे में डिस्कस करना रॉन्ग था। इन्हें लग रहा है कि आपके रिलेशनशिप में बहुत लोगों ने प्रॉब्लम्स क्रिएट करी, या कहीं ना कहीं ऐसे सिचुएशन बने क्योंकि आपके दोनों के रिश्ते को बहुत ज़्यादा नज़र लग गई। आपके पार्टनर आपके पैरों पे तो नहीं गिर रहे, पर कहीं ना कहीं उनको लगता है कि उन्होंने आपसे कुछ ऐसा गलत किया है जिसके लिए वो चाहे कितना भी सॉरी बोले वो गलत होगा। यस, इनके अंदर वो गिल्ट है, पर वो सॉरी कभी नहीं बोलेंगे क्योंकि इन्होंने अपने आप को कंट्रोल किया हुआ है। ये आपको कभी सॉरी नहीं बोलेंगे या माफ़ी नहीं मांगेंगे, लेकिन अंदर से इनके अंदर वो गिल्ट है। जहाँ पर ये पैरों पे भी गिर जाए तब भी वो, इन्हें पता है कि वो माफ़ी कबूल नहीं की जाएगी या वो माफ़ी काफ़ी नहीं होगी। आप दोनों के रिलेशनशिप में मुझे ऐसे दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज़ भी हैं, ना एक दूसरे पे भरोसा करते हो, लेकिन प्यार दोनों ही एक दूसरे से पागलों की तरह करते हो। आपके पार्टनर भी आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और करती हैं। यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि ये व्यक्ति आपके लिए बहुत ज़्यादा क्रेव करते हैं, लेकिन दोनों के बीच में प्यार की, बोलते हैं ना कि एक्सप्लेनेशन या प्यार को लेकर जो एक होता है ना कि थॉट्स बहुत डिफरेंट है। आपके लिए प्यार वो है जिसमें अटेंशन, टाइम एक दूसरे के लिए हो, साथ क्वालिटी टाइम बिताएं, एक दूसरे के लिए हमेशा खड़े रहें, सपोर्ट करें। और इनके लिए प्यार वो है जिसमें ज़्यादा जताना नहीं पड़ता, दिखाना नहीं पड़ता, एक्सप्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, बस प्यार है, इस चीज़ को मानो और अपनी अपनी लाइफ में बिजी रहो। आपके पार्टनर आपको ऐसा फील करते हैं कि वो आपको बहुत अच्छे से समझते हैं, उन्हें अच्छे से पता है आपको क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं अच्छा लगता। पिछले लंबे टाइम से आपके पार्टनर पता नहीं क्यों मुझे एक चेयर पे बैठे नज़र आ रहे हैं। इनको या तो बैकएक हो रही है या तो पैर में कोई चोट लगी है, जिसकी वजह से ये ज़्यादा मूवमेंट नहीं देते या नहीं देती। मिथुन राशि बहुत स्ट्रांगली आई है, मकर राशि, और यहाँ पर क्लियरली तुला राशि, वृषभ राशि, वृश्चिक राशि अभी तक आई है, सिंह राशि भी आई है। ये व्यक्ति कहीं ना कहीं आपको कम्युनिकेट करने में इंटरेस्टेड है, बट इनको डर ये बात का है कि ये आपसे इमोशनली अटैच ना हो जाए, क्योंकि दोबारा इमोशनल अटैचमेंट और दोबारा आपसे दूर जाना इतना आसान नहीं है। बहुत पेनफुल था इनके लिए भी ये सिचुएशन में, आप लोगों के रिलेशनशिप में जो भी था वो इमोशनल अटैचमेंट इनके लिए हमेशा पेनफुल रही है। कई बार ये कुछ बातें आपको बोल नहीं पाते हैं, बट ये आपको बहुत मिस करते हैं। लिटरली आपको इमेजिन करते हैं जैसे आप बाजू में बैठे हैं, आपसे घंटों बातें की जा रही है, आप दोनों के बीच में लिटरली एक हंसी मजाक वाली फाइट चल रही है। ये इमेजिनेशन में होता है, लेकिन ये आपको मुंह पे नहीं बोल सकते क्योंकि दुनिया इन्हें पागल मानेंगी। ऑब्वियसली आप भी इनको नहीं समझेंगे, आपको लगेगा अरे कितना ड्रामा कर रहे हो या कितनी फिल्मी बातें हैं, लेकिन जेन्युइनली इस इंसान ने आपको बहुत मिस किया है। कई बार आपको अपने बगल में बैठे हुए मिस किया है, कई बार आपको बिस्तर पे मिस किया है, कई बार आपको कहीं जाते हुए ट्रैवल करते हुए मिस किया हुआ है, कई बार आपका फोटो देख देख के ही आपको याद करते हैं या करती हैं। लेकिन इनका बिहेवियर थोड़ा सा ऐसा है जिसमें आप लोग दोनों के बीच में ना बॉन्ड पहले जैसा है, ना आप लोगों के बीच में प्यार पहले जैसा है। देखो ऐसा लग रहा है कि आप लोग दोनों के बीच में ना कोई बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है, जिसकी वजह से इनको भी लगता है कि अब ये चाहकर भी किसी मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर नहीं कर पाएंगे, और इसका इनको दुख भी है बहुत ज़्यादा। बट यस, ये व्यक्ति आपको कहते नहीं पर जेन्युइनली आपको बहुत मिस करते हैं अपनी लाइफ में। ये आपके लिए कई बार उतना ही तड़पते हैं, उतना ही क्रेव करते हैं जितना आप इनके लिए क्रेव करते हो। जितना आप इनके लिए पागल हैं उतने ही ये भी आपके लिए पागल हैं। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि इन्हें लगता है इतनी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है जिसमें पास में जाकर चीज़ों को ठीक करना इतना भी आसान नहीं है। लेकिन यस, ये एक्शन लेना चाहते हैं, ये इंटरेस्टेड हैं, ये अप्रोच करने के बारे में सोच रहे हैं, और अभी से नहीं बहुत लंबे टाइम से। मुझे ऐसा लग रहा है लास्ट 2 मंथ से ये व्यक्ति आप ही के बारे में सोच रहे हैं और ये सोच रहे हैं आपको अप्रोच करें, पर हिम्मत इसलिए नहीं जुटाई क्योंकि इनको लग रहा है कि कुछ भी पहले जैसा करना अब मुश्किल होगा, अब पहले जैसा वापस से रिलेशनशिप को लाना बहुत डिफिकल्ट होगा। ये व्यक्ति आपके बारे में बहुत सोचते हैं, बहुत सोचते हैं, पर चीज़ों को दोबारा पहले जैसे करना इतना डिफिकल्ट है कि इनको लगता है कि यार मैं चाहकर भी इस इंसान को दोबारा मतलब वैसा प्यार नहीं दे पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, या ये व्यक्ति भी मेरे साथ वैसा कनेक्शन बिल्ड नहीं कर पाएगा, दोनों एक दूसरे को हर्ट करेंगे। इससे अच्छा क्यों हम लोग एक दूसरे के साथ रहें, इससे अच्छा दूर हो जाते हैं। प्लस इन्हें ये भी लगता है कि आप भी इन पर विश्वास नहीं करते हैं। ये चाहे आपको जो मर्जी कोई भी एक्सप्लेनेशन दे, कोई भी बात करे, आप किसी बात को यकीन करोगे ही नहीं, क्योंकि पास में भी यही हुआ था। इन्होंने जब भी आपसे कोई बात एक्सप्लेन करने की कोशिश की, कुछ बताने की कोशिश की, आपने बातों को समझा ही नहीं, उल्टा ओवर रिएक्ट किया, और इसी वजह से ये व्यक्ति अभी तक आपको अप्रोच नहीं कर पाए। नंबर 9 बहुत स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हुआ है आपके कनेक्शन में। प्लस आपके पार्टनर को आपके स्पिरिचुअल कनेक्शन का बहुत अच्छे से अंदाजा है। उन्हें पता है आप दोनों किसी रिलेशनशिप में हो और वो कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन है, कोई पास्ट लाइफ से जुड़ा या ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, जिसका इनको अंदाजा बहुत अच्छे से है। मुझे सीढ़ियाँ बहुत ज़्यादा दिख रही हैं और ऐसा लग रहा है ऐसी कोई सीढ़ी जो स्टेडियम में है, जैसे मैच या क्रिकेट की सीढ़ियाँ। पता नहीं क्यों मुझे इतना ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो रहा है। शायद इसका आपसे कोई कनेक्शन होगा, आपको अच्छे से पता है ये क्यों मुझे दिख रहा होगा। आप शायद देख रहे हैं या आप उस पर बैठे हुए हैं, पता नहीं क्यों मुझे सीढ़ियाँ दिख रही हैं। मैंने आपको बता दिया, हो सकता है ये रीडिंग आपके लिए ये एक इशारा था यूनिवर्स का, ताकि मैं बता दूं और आप इससे कनेक्ट कर सकें। यहाँ पर हम लोगों के सामने जो चीज़ें निकली हैं वो क्लियरली दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको मिस ज़रूर करते हैं, लेकिन लेट्स सी और क्या है आपके लिए।
ठीक है, आपके लिए क्लियरली दिख रहा है कि ये व्यक्ति आपके साथ जो कनेक्शन चाहते हैं अब इसमें प्योरिटी और लॉयल्टी देने के लिए तैयार है। ये व्यक्ति डेफिनेटली आपको बोलेंगे नहीं कि चलो अब इस रिलेशनशिप में लॉयल रहेंगे, लेकिन यस, ये इस रिलेशनशिप के लिए अब आप ये समझ लो कि आप के बिना बोले आपके साथ लॉयल्टी निभाएंगे या आपको हर बात सच सच बता देंगे, क्लियर बता देंगे। इनके मन में ये है कि अब इस कनेक्शन को अगर शुरू किया तो इस इंसान को मैं सच्चे से बता दूंगा कि मैं इस इंसान से बात कर रहा हूँ, इससे बात कर रही हूँ, इसके साथ मिल रही हूँ, उसके, क्योंकि ये आपको धोखे में नहीं रखना चाहते, ये आपको किसी कन्फ्यूजन में नहीं रखना चाहते। इन्हें लगता है कि इन्होंने पास्ट में कुछ मिस्टेक्स करी जिसकी वजह से ही रिलेशनशिप इतना खराब हुआ। जो मैंने पास्ट में ही कुछ ना किया होता, जो मैंने पास्ट में ही इस इंसान को इतनी ठेस नहीं पहुंचाई होती और हर चीज़ मैंने क्लियर की होती, ऑनेस्टली बताई होती, तो ये दिक्कतें कभी आती नहीं। इन्हें लगता है कि कनेक्शन में सिर्फ दिक्कतें इसलिए आई क्योंकि इन्होंने आपको क्लैरिटी नहीं दी। तो ये आपके साथ लॉयल्टी निभाएंगे या निभाएंगी, लेकिन आपको बोलेंगे नहीं। समझो आपको मुंह पे नहीं बोला जाएगा कि मैं ऐसा करूंगा, आगे से मैं तुझे हर्ट नहीं करूंगा, लेकिन ये ऐसे निभाने के बारे में सोच रहे हैं। ये व्यक्ति आपको बहुत मिस करते हैं और पता नहीं या तो अल्कोहल बहुत पी रहे हैं या आपके साथ ये जो है ड्रिंक एंजॉय करना चाहते हैं। यहाँ पर कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि ये व्यक्ति आपको लेकर एडिक्टेड भी बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं, जैसे इतना टाइम होकर भी आप लोग के बारे में ये भूल नहीं पाते, आपको मिस करते हैं अपनी लाइफ में। इस इंसान ने न्यू कनेक्शन डेफिनेटली ट्राई किया है। इस इंसान ने किसी न्यू व्यक्ति को डेट किया था जहां बात लंबे टाइम तक नहीं टिकी और जल्दी ही खत्म हो गई, और आजकल ये पिछले कुछ टाइम से अपने आप पर फोकस कर रहे हैं। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं ये मानते हैं कि आप उनकी लाइफ का अवार्ड हो या कोई विक्ट्री हो। अभी भी इनके मन में ऐसा है कि इनको आपको लेकर बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि अगर आप मिल गए तो ये इनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा अचीवमेंट होगा। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि सही टाइम का वेट कर रहे हैं। इस कनेक्शन में सही समय का यानी कि टाइम का वेट किया जा रहा है जब आपको ये जो है अप्रोच किया जाए। यानी कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है, तो ये सब्र वाली एनर्जी है जिसका फल मीठा होगा, इनको ऐसा लगता है। यहाँ पर आप लोगों के लिए लेटर एफ आया है, रीडिंग में भी आया था शायद, मैंने आपको बताया। तो ये पॉसिबल एल है, एल है या एफ है जो क्लियरली रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो ये आपके पार्टनर के अल्फ़ाबेट्स में हो सकता है, नाम में हो सकता है। ये व्यक्ति मास्क पहनकर चल रहे हैं, क्लियरली अपने इमोशंस को हाइड करते हुए नज़र आ रहे हैं। प्लस ये आपको क्वीन या किंग की तरह देख रहे हैं, जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग, बहुत ही ज़्यादा पेशेंस रखता हुआ, बहुत ज़्यादा मैच्योर, पहले से ज़्यादा ब्यूटीफुल और कॉन्फिडेंट देखने को उनको कहीं ना कहीं लग रहा है। उन्हें लग रहा है पहले से ज़्यादा ब्यूटीफुल और स्ट्रांग या कॉन्फिडेंट हो, या पहले से ज़्यादा हैंडसम हो, पहले से ज़्यादा आप में मैच्योरिटी आ चुकी है। ये व्यक्ति आपको एक मेडल जैसा मानते हैं। इन्हें लगता है कि आप इनकी लाइफ का मेडल हो, जिसे ये ज़्यादा शो ऑफ करना पसंद करेंगे, जिसे शो करके दिखाएंगे लोगों को या स्पेशली दोस्तों को कि लुक शी इज़ माइन या ही इज़ माइन, ये वो प्रिटेंड करना चाहते हैं। ट्रैवलिंग की एनर्जी बहुत स्ट्रांगली दिख रही है। ये व्यक्ति डेफिनेटली या तो ट्रैवल करके आएंगे या तो इनकी वजह से आप ट्रैवल करेंगे। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है या आपके घूमने का प्लान बनेगा। ठीक है, सो लास्ट में हम मैसेजेस देख लेते हैं कुछ। ठीक है, वो कुछ मैंने निकाल लिया। सो सबसे पहला मैसेज जो मेरे सामने आया है, तुम्हें जो समझना है समझो। इन्हें लग रहा है कि आपको क्लैरिटी नहीं दे पाएंगे क्योंकि आप वैसे भी इनकी किसी बात पर विश्वास करने वाले हैं नहीं, तो ये आपको कोई एक्सप्लेनेशन देने में इंटरेस्टेड नहीं है। यू आर वेरी टॉक्सिक। इनको कभी कभी लगता है कि आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, कहीं ना कहीं कभी कभी बहुत इनसिक्योर और ओवर रिएक्ट कर जाते हैं, सिचुएशन को बहुत बिगाड़ देते हैं, सिचुएशन को सेंसिबली हैंडल करने की जगह बहुत ज़्यादा आप डिफ़िकल्ट कर देते हैं। आई विल बी लॉयल विथ यू। आई टोल्ड यू ना, क्लियरली मैंने क्या कहा कि ये इंसान बोलेगा नहीं या बोलेगी नहीं, पर ये इंसान अब आपके साथ लॉयल होगा। ये मुंह पे नहीं बोलेगा कि अब मैं तेरे साथ वफादारी निभाऊंगा या निभाऊंगी, पर ये इंसान अब आपको कभी तकलीफ नहीं देंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, आपका साथ सच्चाई में निभाएंगे। जो बोल रहे हैं सच बोलेंगे, आपको सच बताएंगे या बताएंगी। मुझे पता है तुम मेरा इंतज़ार कर रहे हो। उन्हें अच्छे से पता है कि अभी तक आप इनका वेट कर रहे हो। शायद बहुत लंबा टाइम हो चुका है, बट अभी तक आप इनका वेट कर रहे हो। इस समय मैं कुछ नहीं बता पाऊंगा। सो हो सकता है करंटली आपको कुछ अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं या बता नहीं पा रहे। बहुत सी चीज़ें हैं जिस डिफ़िकल्टीज़ का ये सामना कर रहे हैं जो ये आपको कभी एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। ये समय ही ऐसा है जिस समय ये चाहेंगे कि आप चुप रहें और बस इनको समझने की कोशिश करें। मुझ पर एक भरोसा करने की कोशिश करना, मुझ पर एक बार भरोसा करने की कोशिश करना। ये चाहते हैं कि आप दोबारा इन पर एक बार भरोसा करने की कोशिश करें। क्या होता है बिना दिल के। यस आई एम फेक। यस, इन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया है जिसका अंदाज़ा इनको है। गिल्ट है, मैंने बोला नहीं कभी सॉरी। चाहे पैर पे गिरना चाहते हैं लेकिन बोलेंगे मुंह पे नहीं। मन के भीतर चलता है कि यार मैं पैरों पे गिर भी जाऊँ ना तब भी कम है, मैंने गलत किया है।
मुझे भी तकलीफ होती है, बस मैं दिखाता नहीं। इस इंसान को भी पेन होता है, बस इन्होंने शो ना करना सीखा है, इन्होंने कम एक्सप्रेस करना सीखा है। पेन से ये भी गुजरते हैं। एक दिन तुम ज़रूर मेरी प्रॉब्लम समझ पाओगे। एक दिन आप समझोगे कि ये किस स्टेज पर खड़े हैं और कहाँ खड़े हैं या कहाँ खड़ी हैं, और आप इनकी मतलब लव को, इनकी इस प्रॉब्लम को समझ कर इन्हें रिस्पेक्ट करेंगे। जनवरी मंथ में या तो आप बॉर्न हुए हैं या तो जनवरी मंथ से आप लोगों के बीच में कुछ इश्यूज़ हुए हैं, ठीक है। सो दिस इज़ इट। ये थी आप लोगों की रीडिंग अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिए। उसके अलावा कोई जानकारी अगर आप लोगों को चाहिए, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही, मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखें, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।